लेकिन जी इस वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा फीमेल रेफरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक 33 इयर्स ओल्ड सलीमा मुकनसंगा हैं जिनका ताल्लुक रुवांडा से है, एक 36 इयर्स ओल्ड योशिमी यामाशीटा हैं जिनका ताल्लुक जापान से है, और एक 38 इयर्स ओल्ड स्टीफेनी फ्रैपार्ट हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। और अगली खबर ये है कि ये मेसी और रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है। कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले मेसी और पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। और इस वर्ल्ड कप की ये भी एक मुनफरिद बात है कि ये बहुत ही छोटे इलाके में मुनक्कद हो रहा है, यानी तमाम के तमाम स्टेडियम सिर्फ 55 किलोमीटर के रेडियस में हैं और प्लेयर्स को करीब करीब के स्टेडियम्स में खेलने का ही मौका मिल जाएगा, यानी नो सफर की थकावट। और इस टूर्नामेंट के लिए एक ऐसा स्टेडियम बनाया गया है जिसे टूर्नामेंट के बाद अनअसेंबल कर दिया जाएगा। ये रास अबू अबूद नामी स्टेडियम है जो दोहा पोर्ट के करीब है। इसे 974 कंटेनरों से मिलाकर बनाया गया है और इस पे 40,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। 12 कंटेनरों का जबरदस्त इस्तेमाल। और अब आपको बताते चलें कि ये वर्ल्ड कप दुनिया का महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। कतर ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में $200 बिलियन खर्च कर डाले हैं। इनमें हाईवेज, होटल्स और स्टेडियम्स शामिल हैं। जाहिर है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इससे कमाएंगे भी खूब। और ये एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो सर्दियों में मुनक्कद किया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में कतर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। अगरचे सर्दियों में मुनक्कद किया जा रहा है, लेकिन ये अरब की सर्दियां हैं, यूरोप की नहीं, इसलिए फिर भी स्टेडियम्स में एयर कंडीशन लगाए गए हैं। वाह रे याशी। और आखिर में आपको बताते चलें कि कतरी हुकूमत का ये दावा है कि इस वर्ल्ड कप में नो कार्बन एमिशंस, यानी ये एक माहौल दोस्त वर्ल्ड कप है। अल्लाह हाफिज।